स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर वेल। आप लोग इंग्लिश को लेके परेशान रहते हैं कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रही और एफर्ट्स के बाद भी समझ में नहीं आ रही, या फिर आपके पास कभी कभार टाइम नहीं होता कि पढ़ सकें। कई स्टूडेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट हैं। तो गाइज ये सीरीज़ आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि मैं क्या बताऊँ। ये सीरीज़ आपको बिना एफर्ट्स के इंग्लिश सिखा देगी। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं उसको बस दिमाग में याद रखना है, और अगर भूल जाओ तो दोबारा देख लेना है। तो ये छोटी छोटी सीरीज़ जो है, छोटी छोटी सेशंस जो हैं, आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है गाइज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपके लिए लाए हैं कुछ न्यू क्या है गाइज, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए मैं आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, आप जानते हैं कि रूल्स जो हैं, रूल बेस्ड इंग्लिश एसएससी एग्जाम्स में तो स्पेसिफिकली काफ़ी आती है। डायरेक्ट रूल्स पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को अगर वो चीज़ अच्छे से पता है और उन्होंने प्रैक्टिस की है तो वो 100% अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और अच्छा खासा स्कोर, डिसेंट स्कोर इंग्लिश में ले आते हैं। तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। पहली बात है उसमें बहुत एफर्ट्स हैं क्योंकि शॉर्ट सीरीज़ है, बस आपको देखना है, अप्लाई करना है और एक बार रिवॉच कर लेना, उससे आपको दिमाग में ये रूल्स बैठ ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला रूल। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बोलना, और जो भी आपका दोस्त इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है या इंग्लिश की वजह से स्टक है किसी भी एग्जाम में, तो ये सीरीज उसको ज़रूर बताइएगा और एंड आई एम 100% श्योर कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का पहला रूल जो है, जब हम जब दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, है ना गाइस, हम दो नाउन को देखो इस तरह से लिखने की, जैसे 100,000 मिलियंस डजन, राइट। हम जो नंबर्स बता रहे होते हैं कि यार ये लाखों स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इनको लिखने के दो तरीके होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है ऑफ, जब आप दो नाउन को, दो नंबर्स को, दो नाउन को ऑफ से जोड़ देते हैं और ये वाले आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप इस पैटर्न का यूज कब करते हैं, जब आपके पास डेफिनेट नंबर नहीं है। डेफिनेट नंबर का मतलब देखो 100 अब 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500, कितने भी हजार हो सकते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, अब कितनी 1000 बर्ड्स हैं आपको क्या पता, 200 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है। तो जब आपके पास इनडेफिनेट नंबर्स है, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं है, जैसे यहाँ पे 500 लिखा है ना, तो 500 मतलब स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट नंबर होगा कि 500 है। 10,000 मतलब डेफिनेट हो गया कि 10,000 है। यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, तो जब भी आप इनडेफिनेट नंबर्स लिखेंगे तो आप उसको ऑफ से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास इनडेफिनेट नंबर होंगे तो आप उसको ऑफ से जोड़ेंगे, और अब जब आपने इसको ऑफ से जोड़ दिया तो यहाँ पे ये होता है सब्जेक्ट, यहाँ होता है ये ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, मतलब ये अलग अलग है। अब ये अलग अलग है, तो जब ये अलग अलग नाउन है तो आप इन दोनों को प्लूरल कर सकते हो। आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिख सकते हो, आप थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स लिख सकते हो, आप डजन्स ऑफ टाइम लिख सकते हो, आप लैक्स ऑफ पीपल लिख सकते हो। तो पॉइंट इज, जब आपके पास इनडेफिनेट नंबर होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ एस लगा सकते हैं, उसे प्लूरल कर सकते हैं। और इनडेफिनेट नंबर में आप हमेशा ऑफ पैटर्न में लिखेंगे, ऑफ से उन दो नाउन को जोड़ेंगे, जो कि एक नंबर होगा और दूसरा एक आपका स्पेसिफिक नाउन होगा। मगर जब आपके पास डेफिनेट नंबर है 5, 10, 6 डजन, 10,000, 500, तो वहां पे ऑफ नहीं आएगा, वहां पे ऑफ नहीं आएगा। आप उसको ऑफ पैटर्न में नहीं लिखते। प्लस अब ये क्या होता है गाइस, मेन, रुपीज, एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं है जिसने उसको अलग अलग किया, ये एक ही पूरा एक नाउन है, राइट। जब ये एक ही नाउन है तो आपका मेन नाउन होता है मेन, रुपीज और एक्स, राइट। और आप इनके बारे में जो भी लिखते हैं वो एडजेक्टिव है। जैसे मैंने लिखा स्मार्ट बॉय, तो मैंने बॉय के बारे में जो भी लिखा वो एडजेक्टिव है, राइट। तो मैंने मैन के बारे में जो भी लिखा, चाहे वो 500 हो, 10,000, 6,000 डजन हो, वो एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव इंग्लिश में कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते। आप 500 मेन लिखेंगे, 10,000 रुपीज लिखेंगे और 6 डजन एग्स लिखेंगे। सो मुद्दे की बात यह है, इसको एक बार से समराइज करती हूँ। पहली बात कि आपके पास इनडेफिनेट नंबर है तो आप दोनों उनको ऑफ से जोड़ेंगे, और क्योंकि वो दो अलग अलग नाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप दोनों को प्लूरल कर सकते हो। आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ मेन लिख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स लिख सकते हो, डजन्स ऑफ
टाइम लिख सकते हो। बट जब आपके पास डेफिनेट नंबर है तो आप उसको प्रेपोजिशन से पहले बात जोड़ोगे नहीं, मतलब अलग अलग नहीं करोगे, तो आप उसको नाउन के साथ लिखोगे एडजेक्टिव की तरह। और इंग्लिश में क्या रूल है कि एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं होते, तो आप इनको प्लूरल नहीं करोगे। 500 men, 10,000 rupees, 6 dozen eggs। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर है। अगर मैं इसी में 10,000, ठीक है, इस बात को समझेगा, 10,000 रुपीज लिखा है, तो यहां अभी तक 10,000 रुपीज अभी तक ये करेक्ट है, राइट। मैंने अभी आपको बताया 10,000 रुपीज करेक्ट है। बट जैसे ही मैं इसमें एक और नाउन जोड़ देती हूं, मैंने यहां पे लिख दिया नोट, तो अब मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, मेरी पूरी बात किसकी हो रही है, नोट की। अब मेरा पूरा ध्यान नोट पे कि अरे नोट कितने का है, 10,000 रुपए का, जो कि होता नहीं, बट 10,000 रुपए का नोट है। तो ये अब आपका मेन नाउन हो गया। अगर ये आपका मेन नाउन है तो बाकी पूरी बात एडजेक्टिव, बाकी पूरी बात एडजेक्टिव है। तो अब यहां पे एस गलत है, आप लिखोगे 10,000 रुपी नोट, 10,000 रुपी नोट। 5 years old, मैं बोलूँगी ही इज 5 years old, तो ठीक है 5 years चलेगा। मगर मैंने लिखा 5 years old boy, हाँ मैंने लिखा 5 years old boy, तो मेरा मेन नाउन तो बॉय है, और बॉय के बारे में लिखा कि 5 साल का, तो ये पूरी बात एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो आप उसको प्लूरल नहीं लिख कर सकते, आप लिखोगे 5 year old boy। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो रूल विथ कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट कुछ अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं। लैक ऑफ पीपल आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, इस पे एरर कहाँ पे होगा, जल्दी से बताएंगे। लैक ऑफ पीपल आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ स्कीम, लैक ऑफ पीपल आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ स्कीम। तो देखो यहाँ पे इनडेफिनेट नंबर है, लैक ऑफ पीपल है मतलब कई, अब कई है, एक होता तो मैं 1 लाख पीपल लिख देती, मतलब है तो ये बहुत सारे, एक होता तो 1 लिखा होता। तो इनडेफिनेट नंबर्स प्लूरल होते हैं, हम लिखेंगे लैक्स ऑफ पीपल आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। लैक्स ऑफ पीपल करेक्ट हो जाएगा, लैक्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर नहीं तो दोनों प्लूरल होते हैं, ठीक है, नंबर नहीं है तो दोनों प्लूरल होते हैं, राइट। अगर नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर होगा तो बिल्कुल भी प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 of people had already been killed in an accident near Khargaon. What should be the error? Quickly. 1000 of people had already been killed in the accident near Khargaon. So again, नंबर आपके पास नहीं है कि कितने हजार है ना, आपके पास अभी यहाँ पे नंबर नहीं है कि कितने हजार लोग हैं, मतलब इनडेफिनेट नंबर है, इनडेफिनेट है, ऑफ से जुड़ा हुआ तो प्लूरल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब कई हजार लोग हैड ऑलरेडी बीन किल्ड। अगर यहाँ पे डेफिनेट होता तो हम, जैसे 5 होता तो मैं लिखती 5,000 पीपल, 5,000 पीपल, मगर यहाँ पे मेरे पास डेफिनेट नहीं है तो मैं लिखूंगी, अलग अलग करूंगी इसको ऑफ से, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नंबर हमें नहीं पता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन द प्रोटेस्ट 200 ऑफ पीपल वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। चले बताएं इसमें एरर कहाँ होगा। इन द प्रोटेस्ट 200 of people were arrested and sent to jail. What should be the error? क्विकली एरर बताएंगे, इसमें एरर कहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 100 के साथ स्पेसिफिक नंबर है, 100 कितने, 200 हैं, तो 200 है तो ये ऑफ से स्पेसिफिक नंबर, डेफिनेट नंबर्स की वजह से आप ऑफ नहीं लगा सकते, पहली बात। तो आपने इसको ऑफ हटा दिया कि डेफिनेट नंबर है, ऑफ नहीं आएगा, अलग अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये पूरा एक नाउन है जिसमें मेन नाउन ये है, और इसके बारे में आपने जो भी लिखा है वो पूरा एडजेक्टिव है, तो पूरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं कर सकते, तो 200 पीपल, ठीक है। इन द प्रोटेस्ट 200 पीपल वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। 200 पीपल, 200 ऑफ पीपल नहीं होगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स। पता है इसमें एरर कहाँ पे होगा। He has bought a dozen of copies of British English Grammar, which is a very popular book among the students. So he has brought a dozen. A का मतलब होता है एक, right? A का मतलब होता है एक, और एक है तो डेफिनेट है, एक आपने कर दिया तो डेफिनेट है, डेफिनेट है तो आप उसके साथ ऑफ नहीं लगा सकते। He has bought a dozen copies. He has bought
a dozen copies, right? चले, 2 lakhs of people attended the meeting held in the parade ground. 2 lakhs of people attended the meeting held in the parade ground. So again you have definite number, 2 lakhs of people definite number है, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ को एलिमिनेट करोगे और किसको, अब ये क्या हुआ, एक ही नाउन हो गया, मेन नाउन ये है, बाकी एडजेक्टिव है, तो लैक्स नहीं होगा, 2 लाख पीपल, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग. ओके, सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आते रहेंगे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे सेशंस लेकर आते रहूँगी. तो सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड आप अब इस कॉन्सेप्ट को, मुझे नहीं लगता इस रूल को कभी भूलेंगे. ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच.